नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर पुरानी यादों में। और बात करते हैं कुछ खास खबरों की। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोरगुल थम गया है। कल यानी कि 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही अब दूसरे और तीसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए कल फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे। इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम से 11 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री का कल बिहार दौरे से पहले कुछ सवाल। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। मैं दिल्ली और पटना की डबल इंजन सरकार से निम्नलिखित सवाल पूछना चाहता हूं। बता दें कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री दूसरी बार चुनाव रैली को संबोधित करने बिहार आएंगे। कल पीएम दरभंगा में पहली, मुजफ्फरपुर दूसरी और पटना में आखिरी रैली करेंगे। फिर 1 नवंबर को पीएम मोदी छपरा, पूर्व चंपारण और समस्तीपुर में रैली करेंगे। वहीं 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा में रैली होगी। बिहार में कल पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि बिहार की नीतीश सरकार सत्ता और अहंकार में डूबी है। अब इस अहंकारी सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। सोनिया गांधी ने कहा, बिहार में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिहार की पवित्र और ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करती हूँ। आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। ना उसकी करनी अच्छी है और ना ही कथनी। उन्होंने कहा कि मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान आज निराश है। साथ ही सोनिया ने आगे कहा, अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है। दलित और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया गया है। समाज के पिछड़े वर्ग भी इस बदहाली के शिकार हैं। बिहार की जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। आज बिहार की पुकार यही है। भारत में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप अभी भी बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 36,459 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 488 लोगों की मौत हो गई है। जुलाई के बाद देश में पहली बार एक दिन में इतने कम मामले सामने आए हैं। 18 जुलाई को देश में 34,884 मामले सामने आए थे। देश में कोरोना वायरस की मृत्यु दर लगातार घट रही है और अब मृत्यु दर 1.5 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मृत्यु दर 1% से भी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कोरोना के कुल मामले 69,46,430 हो गए हैं। इसमें से 1,19,502 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 72,01,700 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 6,25,897 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 63,842 लोग ठीक हुए हैं। सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत की शादी काफी सुर्खियों में रही। वहीं अब शादी के बाद की रस्मों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। शादी में विदाई के बाद नेहा कक्कड़ अब ससुराल पहुंच गई हैं और यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। ससुराल पहुंचने के बाद नेहा कक्कड़ का ढोल बजाकर स्वागत किया गया और नेहा भी ढोल पर थिरकती दिखाई दी। इसके साथ ही घर में दोनों परिवार वालों के बीच वेलकम केक भी काटा गया। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां नेहा प्रीत घर में केक काट रही हैं। इस केक को काटते समय दोनों नेहा के भाई टोनी कक्कड़ ने एक नए गाने आजा मेरी लैला और को गुनगुना रहे हैं। नेहा और रोहनप्रीत घर वालों के बीच में अंगूठी ढूंढने वाला गेम भी खेल रहे हैं
जहां घर वाले नेहा को सपोर्ट करते सुनाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यूपी में 9 प्रत्याशी जीत की स्थिति में होने के बाद भी 8 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसे भाजपा को वॉकओवर देने का दावा माना जा रहा है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनावों में अपने कोर वोट बैंक का खास ख्याल रखा है और जातीय समीकरण साधने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अमेठी के राजा संजय सिंह को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया है। यूपी में 9 नवंबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति ने सोमवार देर रात 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी ब्रजेश लाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता साक्य, वीएल शर्मा और सीमा द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने 2 राजपूत, 2 ओवैसी, 2 ब्राह्मण, 1 दलित और 1 सिख समुदाय के प्रत्याशी के जरिए जातीय समीकरण साधने की कवायद की है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार चुनावों में अलग राह चुनकर सियासी ट्विस्ट दे दिया है। वो लगातार पुराने सहयोगी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जेल भेजने की बात कर रहे हैं। मंगलवार को चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर नीतीश पर निशाना साधा। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने के साथ ही चिराग ने अपने ऊपर की जा रही व्यक्तिगत टिप्पणियों पर भी नीतीश कुमार और जेडीयू को जवाब दिया है। चिराग ने कहा है, मुझे जमूरा कहा जा रहा है, अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रहा हूं। यकीन, अगर आप मुझे जमूरा कह रहे हैं तो आप किसका अपमान कर रहे हैं? आप मुझे जमूरा कहकर प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चिराग पासवान ने कहा, जांच और जेल की बात सुनते ही कुछ लोगों को घबराहट हो गई। अभी तो सिर्फ जांच की बात की है, उससे भी परेशान हो गए। अगर नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता गया है और उन्हें पता नहीं लगा, तो शायद 12 करोड़ बिहारियों में एकमात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री जी हैं जिन्हें भ्रष्टाचार का पता नहीं लगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.